जय श्री राम प्यारे साधकों। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसे वृक्ष के बारे में जिसके प्रति बहुत सारे व्यक्तियों के मन के अंदर आस्था है, विश्वास है और वहीं बहुत सारे व्यक्तियों के मन के अंदर डर है और भ्रम की स्थिति है। जी हाँ, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष में जानकारी लेके आया हूँ पीपल के वृक्ष के बारे में। मेरे YouTube चैनल पर बहुत सारे साधकों का पीपल के वृक्ष के बारे में कि क्या पीपल के वृक्ष पर भूत प्रेत आत्माएं वास करती है। विकास भैया, आप उनको कैसे देख पाते हो ध्यान मेडिटेशन से, या पर्टिकुलर उनके साथ में हमें क्या सुरक्षा करनी चाहिए, किस प्रकार से पीपल की हम पूजा पाठ करें ताकि वहाँ से हमारे ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। क्या क्या हमें क्या हम पीपल के पेड़ को हम अपने घर में लगा के पूजन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार की बहुत सारे साधकों के मन के अंदर प्रश्न थे और कुछ ओरा स्कैनिंग में भी कुछ ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने गलत तरीके से अपनी पीपल के पेड़ की साधना या पूजा पाठ करने की वजह से उनके घर के अंदर लगातार नेगेटिविटी का वास रहने लगा और बहुत सारी गलत आत्माएं उनके घर में विचरण करने लगी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें। जिन साधकों को अपना ओरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है या मेरी मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन कर कर अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी है, अपनी थर्ड आई को अवेकिंग करना है या अपनी मोक्ष की गति के लिए आगे अपनी साधना को निरंतर रखना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो पीपल का वृक्ष हमारे शास्त्रों और हमारे पुराणों में उनका कहीं बहुत जगह वर्णन है कि बहुत ज़्यादा पवित्र हैं। उनके अंदर हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान होते हैं। जैसे पीपल के वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा जी का स्थान माना जाता है, तने में भगवान विष्णु नारायण जी का स्थान माना जाता है और जो पत्ते होते हैं उनके अंदर भगवान शिव का स्थान माना जाता है। तो एक तरीके से सृष्टि के जो सर्जन हैं, जो पालन करता है और जो संहारक हैं, वो तीनों ही देवता हमारे पीपल के वृक्ष में वास करते हैं। तो इतनी बड़ी पवित्र शक्तियाँ उसके अंदर विराजमान है, तो फिर वहाँ पर नेगेटिव आत्माएं किस प्रकार से आ सकती हैं। तो प्यारे साधकों, जब हमारे भगवान शिव हैं, शिव के जो गण होते हैं कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। आपने देखा होगा भूतों के राजा एक तरीके भूतनाथ या महाकाल को माना जाता है कि भूत उनके साथ चलते हैं, उनके विवाह में भी वो गए थे। तो इसी प्रकार से कोई भी प्रेत आत्मा भूत आत्मा है तो कहीं ना कहीं उसका भी वास होता है। बट हर एक पीपल के ऊपर कोई नेगेटिविटी का वास नहीं होता और एक पॉजिटिविटी का भी वास नहीं होता। बट ये एक ऐसा वृक्ष है जिसके अंदर पर्टिकुलर यदि आप बैठ के साधना करते हैं तो हर एक जो भी पोर्टल है, किसी भी शक्ति का जो पोर्टल है, वो पीपल के वृक्ष से जुड़ा हुआ माना जाता है। यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे साधनाएं करते हैं, गुरु के सानिध्य में या प्रॉपर पूजन पाठ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा व्यक्तियों के घर में जो परेशानियां होती है कहीं ना कहीं दूर हो जाती हैं। अब हम किस प्रकार के पीपल के वृक्ष का चुनाव करें कि हमारे घर में सुख शांति आए, हमारे घर में कोई भी नेगेटिव आत्मा का प्रवेश ना हो। तो समझने वाली बात ये है, यदि पीपल का वृक्ष आपके आसपास के मंदिर में किसी धार्मिक तीर्थ में स्थापित है, वहाँ पे लगा हुआ है और बहुत ही पुराना है, 100 साल पुराना है, 150 साल पुराना है, 300 साल पुराना है, क्योंकि ऐसे वृक्षों के ऊपर बहुत सारी पॉजिटिव आत्माएं रहती हैं और पूर्ण रूप से वह वृक्ष पूर्ण रूप से जागृत होता है। बट मैटर ये करता है कि वो वृक्ष आपके किसी भी सुनसान स्थान पे नहीं होना चाहिए, किसी गंदी जगह पे नहीं होना चाहिए। वह वृक्ष पूजनीय रूप से आपके
आसपास के मंदिर में होता है तो कोई भी साधक उसके वहाँ पे जाकर पूजा पाठ आराम से कर सकता है। वहाँ पे कोई भी नेगेटिव आत्माएं आपको किसी प्रकार से भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। बहुत सारे साधक गण के मन के अंदर ऐसा होता है कि भाई हमारे नियर बाय में ये वृक्ष है बट वहाँ से नाला होके जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे गंदगियाँ रहती हैं, तो उसके मन में आएगा यार इतनी दूर कौन जाएगा, तो अपना इसी पे कर लेते हैं। बट यदि आप ऐसी सुनसान या गंदगी एरिया वाले स्थान पे आप जाते हैं तो पूर्ण रूप से पीपल के वृक्ष पर नेगेटिविटी, भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियों का भी वास होता है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव आत्मा ऐसे वृक्षों पर अपना स्थान बना लेती है, क्योंकि उनको भी एकांत चाहिए, उनको भी एक स्थान चाहिए, तो वो ऐसे वृक्ष से जुड़ जाती है। और यदि कोई भी व्यक्ति ऐसी जगह पर अपना धूप दीप मिठाई भोग कुछ भी लगाता है तो वहाँ की नेगेटिव ऊर्जा आपको हार्म भी कर सकती है, या वो आपके साथ में चल के आपके घर तक आ सकती है और घर में कलेश, स्वास्थ्य खराब, इस प्रकार की परेशानी होने लग जाती है, या गंदे गंदे सपने आने लग जाते हैं। तो कभी भी भूल कर भी सुनसान एरिया के किसी भी पीपल को, गंदी जगह पे जो उगा हुआ पीपल है उसके नीचे कभी भी पूजन पाठ आपको नहीं करना है। कोशिश करनी है कि आप वहाँ पर हर एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को अवॉइड करें। यदि कोई पीपल का पेड़ शमशान के अंदर है तो उसको भी आपको अवॉइड करना है, क्योंकि वहाँ पर तो नेगेटिविटी का ही वास है। भूत पिशाच, प्रेत, चुड़ैल, हर प्रकार की नेगेटिव आत्माओं का उसके ऊपर वास होता है, जो शक्तियाँ शमशान से संबंधित होती हैं। और एक ग्रस्त साधक के लिए उस वाले पीपल की पूजा यदि वो करता है तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल सिचुएशन हो सकती है। एक व्यक्ति मेरे पास आया था ओरा स्कैन कराने, तो ओरा स्कैनिंग करते समय मैंने सारी चीज़ें देखी कि पीपल की पेड़ की साधना करी और साधना करके उसने कोई पिशाचनी शक्ति उसके ऊपर जागृत हो गई, जिसकी वजह से उसके घर के परिवार के अंदर उठापटक मचने लगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। और उस व्यक्ति का पिशाचनी थी, पिशाचनी का मन होता है कि खून से, ब्लड से रिलेटेड उसको डिसीज़ दे, तो उसके शरीर से अपने आप से खून गायब होने लगा, वो पीला पीला सा रहने लगा, उसका ब्लड यूनिट भी चढ़ जाए तो वो वापस नीचे गिर जाती थी। तो इस प्रकार की पिशाचनी शक्तियों का उसके ऊपर वास हो गया और उसने लगातार साधनाएं कर करके बिना गुरु के अपने घर के अंदर वो पाल ली पिशाचनी नेगेटिविटी। अब वो तो गया था अच्छे के लिए, अब उसने कोई देखा था यूट्यूब या किसी उस पे उपाय था। अब शहरों में तो आपको पता ही है, शमशान भी एक तरह बीच में आ गए हैं, अब ऐसा तो है नहीं बिल्कुल सिटी से बाहर हो गए। तो उसी के पास में एक शमशान बना हुआ था, उसने सोचा भाई पीपल का उपाय तो इस पे ही कर ले। तो शमशान से बाहर की साइड में, वो दीवार की बाउंड्री की साइड में था, और उसके ऊपर दीपक जलाने की वजह से, भोग प्रसाद करने की वजह से उसके घर में इतनी बड़ी व्याधि आ गई। उसके बाद में निस्तारण के लिए कभी इधर जाना उधर जाना, ये वाली सिचुएशन बनती हैं। एक अभी मैंने ओरा स्कैन करते हुए देखा था, एक लेडी को पूरा शरीर यदि देखा जाए पूरा ब्लैक में होता जा रहा था, और पूर्ण रूप से जाप और ध्यान में लगातार उसका मन उच्चाटन हो गया। अब क्या हुआ कि पर्टिकुलर जब ओरा स्कैन करा गया तो पता चला, मैंने बोला कि भाई तुम किसी हॉन्टेड प्लेस पे गए थे, तो उन्होंने बताया कि हाँ हम राजस्थान उदयपुर घूमने गए थे, और उदयपुर के मतलब किसी लोकेशन नाम था, मतलब गांव का वो हॉन्टेड प्लेस है। तो वो वहाँ पे जा रहे थे, तो बीच में उसका मन करा कि मैं वहाँ से वापस आ जाऊँ, वहाँ ना जाऊँ। तो उसकी सीमा के वहाँ जाके वो वापस जैसे आए तो वहाँ की नेगेटिव ऊर्जा थी वो कहीं ना कहीं उसके साथ में आ गई। अब उसके साथ में गलती एक थी, उसके घर में एक पीपल का वृक्ष उग के आया, उसने उसे पौधे में डाल दिया, मतलब एक गमले में उसको लगा दिया और उसी के नीचे दीपक जलाने लगी। लगाने के साथ साथ अब जो नेगेटिव आत्माएं उसके साथ में आई थी वो उस पीपल के पौधे के ऊपर बैठ गई, ताकतवर हुई। अब जैसे पूजा पाठ करा उसकी एनर्जी ड्रेन होने लगी,
उसकी जो जाप ऊर्जा थी वो उसके शरीर से गायब होने लगी। उसके शरीर में बिल्कुल ढीलापन होने लगा, ऊर्जा का एहसास होना बंद हो गया और उसका जो तेज था शरीर के ऊपर, चेहरे के ऊपर, वो बिल्कुल डल होने लगा। तो जब ये चीज़ मैंने देखी, मैंने एक्सप्लेन करी ऐसे ऐसे इस प्रकार की नेगेटिविटी, तो फिर उसने बताया हाँ, मेरे अंदर से आवाज़, क्योंकि वो भी एक शादी का है, अंदर से आवाज़ आई कि पति से दूर रहो। तो फीमेल प्रेत 3 लेके आई थी वो, तो वो उसको एक तरीके से बीमार करे जा रही थी और लगातार 1 महीने से तबीयत खराब थी। जैसे उसको चीज़ों को शॉर्ट आउट किया गया मेरे माध्यम से, तो उसको कहीं ना कहीं रिलीफ मिली और फिर चीज़ें सही हुई। इसलिए कभी भी भूल कर अपने घर के अंदर कोई भी पीपल का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। कोशिश करें आप पास के ही मंदिर में जाके पूजन करके आ जाएं। ठीक है, बहुत पॉजिटिव रहेगा। ये सिस्टम है एक ग्रस्त साधकों का है। तो भाई ऐसा होता है, जब भी तंत्र के अंदर पूजन पाठ करा जाता है, किसी की भी नेगेटिविटी होती है शरीर पे, भूत प्रेत है, यदि वो चीज़ें हमें दिखाई देती है तो कभी ऐसी ही वृक्षों के ऊपर किलित कर दिया जाता है, ऐसी प्रेत आत्माओं को, या उनका उतारा कर दिया जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा कुछ टोने टोट के काले कपड़े पे उड़द की दाल या कुछ पुतला समथिंग, या कुछ दारू की बोतल, या कुछ 7 तरह की मिठाई, आपको कुछ तांत्रिक लोग बताते हैं, बोलते हैं कि आप इसको पीपल के पेड़ के नीचे निर्जन स्थान पे आप रख के आ जाओ। तो वो यदि रख के आया है अपना उतारा, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एंटिटी उस पेड़ पे है। अब आप निर्जन स्थान पर बैठकर पूजन पाठ करेंगे तो काफ़ी हद तक, मान लिया कोई वहाँ पे उस जगह पे कोई नेगेटिव आत्मा है, तो वो पूर्ण रूप से आपके साथ में आपके घर तक आ सकती है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपकी जाप साधना में। तो काफ़ी हद तक जो पुराने वृक्ष होते हैं, बहुत पुराने, या पीपल के भी वृक्ष होते हैं, इनके ऊपर निर्जन स्थानों पे जहाँ पर कोई व्यक्ति पूजन पाठ नहीं करता, वहाँ पे नेगेटिव एंटिटी भी होती है। अब जो शमशान साधक है या घोर पंथ में है या पूर्ण रूप से गुरु के सानिध्य में है, तो बहुत सारी प्रेत राज सरकार साधना या डिफरेंट डिफरेंट जो एंटिटी है, अप्सरा, यक्षिणी, ऐसी जो गुरु मतलब जो तांत्रिक व्यक्ति है, जो तामसिक साधनाएं कराते हैं, वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बहुत जल्दी सिद्ध हो जाती है। क्योंकि पीपल का वृक्ष एक ऐसा स्रोत है जहाँ पर हर एक प्रकार के पोर्टल कनेक्ट हैं और वहाँ से सिद्धि मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बट फिर भी आपने सुना होगा, दोपहर को 12 बजे से आपका जो 11 बजे से लेके शाम के 3 बजे तक कहीं ना कहीं पेड़ के ऊपर ऊत पितरों का या पितरों का, इन देवताओं का भी वास होता है। तो समय समय पर जैसे आप सुबह उठ के कच्चा दूध चढ़ाते हैं, धूप दीप प्रसाद चढ़ाते हैं पीपल के वृक्ष को, तो कहीं ना कहीं आपके पितरों की भी मुक्ति होती है। बहुत लाभ है, मतलब हर एक प्रकार की परेशानियों को आप पीपल के पेड़ की पूजन करके भी दूर कर सकते हैं। बट पीपल का पेड़ आपका मंदिर में होना चाहिए, तीर्थ में होना चाहिए, उसी की आप साधना करेंगे तो बहुत जल्दी आपके इष्ट देवता की शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होगी। अब जैसे हैं ब्रह्मा जी है, जड़ जो है हमारी मूलाधार चक्रा एक तरीके से सर्जन करता है, तो इसी प्रकार से आपकी जो ऊर्जाएं है शरीर की, यदि कोई साधक वहाँ पर बैठकर मानसिक रूप से जप करता है या ध्यान करता है, तो आपकी एक तरीके से कुंडलिनी यहाँ से अवेकिंग होती है। और विष्णु जी जैसे तने के रूप में हैं, तो यहाँ से वो आपको एक तरीके से स्थिरता प्रदान करते हैं। आपकी जो बैठने की पोजीशन है वो सिद्ध होती है और पूर्ण रूप से स्पाइन से आपकी कुंडलिनी चलते हुए आपका शिव का दर्शन करती है, जो कि पत्तों के रूप में है। इसी प्रकार से हमारी कुंडलिनी शक्ति या थड़ाई शक्ति, जो साधक ऑलरेडी साधना पथ पे हैं, अपने इष्ट देवता की पूजा पाठ करते हैं, वो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष को पूजना बहुत शुभ है। वहाँ पर बैठकर थोड़ा ध्यान भी लगा सकते हैं। बस टाइम सुबह के 4 बजे से आप 9 बजे का रखें। उसके बाद वहाँ पे पितरों का वास होता है, तो उसका पितरों के यदि रिचुअल्स हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसे अभी मौनी अमावस्या आ रही है,
तो यदि आप अपने पितरों का स्थान नहीं बनाया या आपके घर में पितरों से रिलेटेड परेशानी होती है, तो कच्चा दूध लेके आप सुबह जाओ, गंगा जल मिला के, थोड़ा काले तिल डालो, थोड़ा मीठा डालो, आप 1 रुपए का सिक्का, और ये जल पीपल की जड़ में आप करो और प्रार्थना करो, हे पीपल देवता, हे समस्त त्रिलोकीनाथ, कृपया करके इस जल को स्वीकार करें। हे काशी विश्वनाथ महादेव, आप स्वीकार करें और हमारे पितरों तक इस जल को पहुँचाएं, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले और मोक्ष गति हो जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपके पितृ भी जो बैठ नहीं रहे, परेशान करते हैं घर में, या किसी भी प्रकार का इशू है, तो वो भी शांत हो जाते हैं। तो प्यारे साधकों, मेरी यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। यदि आपके कोई भी सवाल हैं तो आप ज़रूर मैसेज करिएगा। और पीपल के ऊपर एक वीडियो मैं और लेके आऊँगा, कि जिसके अंदर पीपल का पेड़ यदि घर में उग जाता है, उसको किस प्रकार से आप निस्तारण करते हैं, उसको कैसे वो करेंगे कि आपके ऊपर कोई दोष भी ना लगे और पूर्ण रूप से वो प्रतिस्थापित हो जाए आपके घर से। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।